हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दिल्ली मोम व्लॉग्स। तो गाइस है ना, आज 3-4 दिन के बाद हमारा व्लॉग आ रहा है ना, तो आज का व्लॉग को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे। पूरा व्लॉग शुरू से एंड तक आपको देखना है और व्लॉग बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल है। एकदम आपको बहुत ही एनर्जी मिलेगी इसको सुन। तो गाइस यहाँ पे देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ना हर महिला गृहिणी जरूर बनती है ना। सभी शादी के बाद हर लड़की शादी होने के बाद क्या बनती है? गृहिणी बनती है ना। और एक सफल गृहिणी कैसी होती हैं, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो यहाँ पे इसके बारे में आज बात करेंगे। और गाइज देखो, हर गृहिणी का एक सपना होता है कि भाई वो एक सफल गृहिणी बने, है ना। वो अपना बेस्ट दे, सभी उसके काम से बहुत ज़्यादा खुश हों और ना सभी के दिलों में वो अपनी जगह बनाए। और देखो, गृहिणी ना हर एक महिला बनती है, लेकिन एक सफल गृहिणी वो कोई कोई महिला बनती है। और उन सफल गृहिणी में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। देखो, एक सफल गृहिणी है ना, अपनी जिम्मेदारी को समझती है। किसी भी काम को करने में ना वो कभी भी सिरदर्दी या बोझ महसूस नहीं करती, है ना। वो काम करेगी, जो भी घर का, वो दिल से करेगी, बड़ी खुशी के साथ करेगी। और देखो, जब वो घर के काम करती है ना, वो किसी को दिखा के नहीं करती, सिर्फ काम को अपना फर्ज समझती है। और ना देखो, वो सुबह सबके उठने से पहले जाग जाती है और रात को जब सभी लोग सो जाएंगे ना, उसके बाद उसको सोने का टाइम मिलता है। और देखो, उठते ही लग जाती है भाई वो सबके काम करने के लिए, उसको अपना होश कुछ नहीं रहता। सुबह उठते ही उसको क्या दिखाई देगा? छोटे बच्चे हैं तो भाई बच्चों को संभालना, स्कूल जाने वाले हैं टिफिन पैक करना, हस्बैंड के लिए लंच नाश्ता पैक करना, उसके कपड़े तैयार करना, मतलब ऐसे ऐसे काम जो उसको सामने दिखाई देते हैं कि भाई एक के बाद एक करने ही हैं। और देखो, एक सफल गृहिणी के बिना है ना, एक खुशहाल परिवार की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक जो गृहिणी होती है ना, वो सारा दिन एक फूल की तरह महकती रहती है, मुस्कुराती हुई काम करेगी अपने घर के सारे, सच्चे मन से दिल से सबकी सेवा करेगी। और देखो, एक सफल गृहिणी को है ना, उसकी मर्यादाएं हमेशा उसको पता होती है। देखो, शादी के बाद जब वो नए घर में जाती है, ससुराल में जाती है, तो वहाँ के रीत रिवाज जो होते हैं, जितनी भी चीज़ें पूजा पाठ से रिलेटेड होती है ना, वो कितने दिल से उनको अपना लेती है ना, दिल से करती है सारी चीज़ें पूरी विधि विधान के साथ। तो ये है सच्ची गृहिणी, एक अच्छी सफल गृहिणी की पहचान। और देखो, परिवार के सभी सदस्यों का काम जो है ना, वो मुस्कुराते हुए करेगी। यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी होगा ना, वो उनको ऑर्डर भी देगा कि भाई मेरे को ऐसे करो, ऐसे बनाओ मेरे को, तो ना वो बड़ी खुशी के साथ उसको है ना मुस्कुराते हुए एकदम लग जाएगी जाके किचन में। और देखो, हर सफल गृहिणी ना अपने घर की शोभा होती है। और देखो, उसे ना अपने घर में रखी हुई हर चीज का पता है, स्थान पता है कि भाई कहाँ पे क्या रखा है। कोई भी अगर कुछ मांगे किसी भी टाइम, तो हमेशा एवर रेडी होती है, फट से उठा के ला के दे देगी। और देखो, परिवार में जितने भी लोग होंगे ना, सबके दिल की बात जानती होगी वो, बिना बताए ही समझने की ना वो कला रखती है। उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि सामने वाला उसको एक्सप्लेन करे ना, सारी चीज़ें आराम से पढ़ने की ना उसके पास ये लगा लो कि दिल को पढ़ने की उसके पास एक ऐसी ताकत होती है कि भाई उसको सब पता है, किसको क्या पसंद है क्या नहीं है, किसकी बात से कब कोई नाराज़ होगा, तो वो ये सब चीज़ें जानती है। और देखो, एक सफल गृहिणी है ना, 100% देती है अपने घर को और घर में रहने वाले परिवार के लोगों को। और देखो, सबकी खुशी में ही ना वो खुश हो जाएगी, बस उसको इतना ही चाहिए कि भाई सब खुश हैं तो बस वो खुश है। और देखो, अपनी परिवार की खुशी के लिए ना वो अपने करियर को भी दाव पे रख देती है, उसको भी सेकंड नंबर पे रखेगी, बस अपने परिवार को रखेगी वो प्रायोरिटी। और एक सफल गृहिणी अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है। और देखो, ये जो सफल गृहिणी होती है ना, ये इतनी पॉजिटिव होती हैं कि इनको देख के दूसरे लोग भी पॉजिटिव होते हैं, है ना। वो दूसरों को भी पॉजिटिव कर देती है, मोटिवेट होते हैं दूसरे भी लोग इनको देख के। इनको देख के किसी को लगता है कि भाई देखो, इनकी बहू कितनी अच्छी है, कितनी एक्टिव है, इनके जैसी हमारी बहू होनी चाहिए, इनके जैसी हमारी बेटी होनी चाहिए, इनके जैसी मेरी भाभी होनी चाहिए, है ना। वो एग्जाम्पल बन जाती हैं एक समाज में कि भाई पर्सनैलिटी हो तो इनके जैसी होनी चाहिए, है ना। आप उनको एक बार देखोगे ना, तो वो हमेशा के लिए आपको याद रहेंगी, ऐसी लेडीज़ जो स्पेशल ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ रखते हैं। अभी तो खैर क्वालिटीज़ मैंने सारी आपको बताई नहीं है, आगे और भी बताऊंगी। तो कहने का मतलब है, जो एक सफल गृहिणी होती है ना, तो उसका इम्प्रेशन जो दूसरों के ऊपर पड़ता है ना, वो बहुत ही पॉजिटिव पड़ता है। और देखो, एक सफल गृहिणी है ना, हमेशा अपने पति को हौसला देगी, अपने बच्चों को हौसला देगी और अपने घर को ना बहुत ज़्यादा
पॉजिटिविटी अपने घर में बना के रखती हैं वो। और इसके लिए ना वो अपने घर की साफ सफाई, साज सज्जा इसी में लगी रहती हैं। और सुख शांति के लिए वो छोटे छोटे टोटके से भी करेंगी कि भाई इससे घर में सुख आता है, समृद्धि आती है, इससे धन आता है ना। ऐसे ऐसे अपनी छोटी छोटी चीजें करती रहेगी। और देखो, एक सफल गृहिणी की पहचान एक और मैं आपको बता देती हूँ, वो है उसका स्माइलिंग फेस। हमेशा मुस्कुराती रहेगी, कोई भी काम करेगी ना, कभी भी उसका माथा टेढ़ा नहीं होगा, कभी भी वो उदास नहीं होगी काम को देख के, किन्हीं भी बातों में फंस के, है ना। मुस्कुराती हुई काम करेगी, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, हमेशा आपको खुश दिखेगी। फैमिली में जितने भी मेंबर्स होंगे, फैमिली मेंबर्स जो होंगे, सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वो ताकत रखती है, ये बोलो तो, है ना। सबकी सुनेगी वो, सबको संतुष्ट करने की कोशिश करेगी। और देखो, घर में ना हर सदस्य की वो रिस्पेक्ट करती है, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो। मर्यादाओं में रहकर एक सफल गृहिणी बातों को समाने की शक्ति रखती है। और देखो, ये जो समाने की शक्ति है ना, ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, ये हर महिला में नहीं होती। जिस महिला में समाने की शक्ति होगी वो महिला विशेष होगी, महिला को सफल बनाएगी। और देखो, एक सफल गृहिणी की पहचान है ना, ये भी है कि वो बहुत ही ज्यादा सहनशील होगी। वो कभी किसी का निरादर नहीं करती, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाती, किसी के साथ कभी भी कोई फालतू बात नहीं करती। ऐसी बात किसी को नहीं बोलेंगी जिससे उसके दिल को ठेस पहुंचे। उसका बस एक ही काम होता है कि भाई अपने काम पे फोकस करे, अपने परिवार को खुश रखे, उसी का वो ध्यान रखती हैं बस। और देखो, एक सफल आदमी के पीछे एक सफल गृहिणी का हाथ जरूर होता है। और देखो, एक गृहिणी बेशक कुछ न कमाती हो, लेकिन जब उसका पति सफल होता है ना, उसकी सफलता को देख के एक गृहिणी जो है ना, वो बहुत ज्यादा खुश होती है। और देखो, एक सफल गृहिणी के हाथों में ना हमेशा बरकत होती है, और एक गृहिणी अपने घर की लक्ष्मी भी होती है। और देखो, एक सफल गृहिणी खुद भी हेल्दी होगी, वो अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखेगी, और अपने परिवार की हेल्थ के लिए ना वो साफ सुथरा एकदम हेल्दी वाला खाना अपने हाथों से बनाएगी और सबको खिलाएगी। और देखो, एक सफल गृहिणी है ना, कभी भी गलत वर्ड्स का यूज नहीं करती, किसी से कड़वे बोल नहीं बोलेगी, वो गाली गलोच ये सब चीजें, ये सब दूर है उससे। और ना हमेशा उसको पता होता है कब क्या बोलना है, कहाँ पे किस वर्ड का यूज करना है, उसको बहुत अच्छे से ये चीजें पता होंगी। कभी भी ना किसी का दिल नहीं दुखाती वो गलत वर्ड्स को यूज करके। और देखो, ये शब्द ही हैं जो दिलों को जोड़ने का काम करते हैं और दिलों में नफरत भी पैदा करते हैं। एक सफल गृहिणी को ये चीजें अच्छी तरीके से पता होती हैं और वो अपना बेस्ट करती है, इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। और एक विशेष बात मैं आपको बताऊं कि भाई, एक सफल गृहिणी की मुस्कुराहट के साथ है ना, उसका पूरा घर मुस्कुराने लगता है। उसकी अगर मुस्कुराहट होगी ना फेस पे, वो सबको हल्का करके रखेगी, परिवार में किसी को टेंशन होने नहीं देगी, सबको इजी रखेगी, खुद भी इजी रहेगी, दूसरों को भी इजी रखेगी। तो ऐसा अच्छा माहौल घर में बना के रखती है वो। और एक सफल गृहिणी मकान को घर बनाती है। और देखो, एक सफल गृहिणी है ना, अपने परिवार के लोगों को अपने हाथ से बना के खिलाती है। उसे पता है कि भाई क्या चीज़ हेल्दी है और क्या अनहेल्दी है। वो बेस्वाद खाने को भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना के खिलाती है। और एक सफल गृहिणी सबके टेस्ट का ख्याल रखती है, किसको क्या परहेज है, क्या देना है, क्या खिलाना है, किसकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, हर बात का ख्याल रखती है। और ना सबको गरम गरम खाना खिलाएगी, वो खुशी के साथ काम करेगी रसोई में, और कभी भी गलत वर्ड्स का यूज़ नहीं करेगी। ऐसे अपने आप को कभी भी नहीं कोसती वो कि मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ, मैं तो फंस गई हूँ, मेरी तो किस्मत खराब है। देखो, ऐसे वर्ड्स कुछ गृहिणी यूज करती हैं। अगर कोई यूज इन वर्ड्स का करता है तो समझ लो कि आप साधारण गृहिणी हैं, आप में कोई स्पेशलिटी नहीं है, आप एक सफल गृहिणी नहीं है। सफल गृहिणी जो होगी वो ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करती, वो अपने परिवार के लिए ही जीती है, वही उसकी दुनिया होती है। और वो सभी की खुशी का ख्याल रखती हैं, कभी भी मन मार के काम नहीं करती, वो अपनी जिम्मेवारी समझती हैं। और देखो, एक सफल गृहिणी है ना, अपने घर के सारे कामों को अच्छी तरीके से मैनेज कर लेती है। बेशक वो ना कमाती हो, एक गृहिणी है, जैसे जरूरी नहीं है कि भाई वो कमाए, तो बेशक वो ना कमाए, लेकिन है ना, वो अपने लोगों के लिए, अपनों के लिए वो खुद को खर्च करना अच्छी तरीके से जानती है। और देखो, एक सफल गृहिणी है ना, अपने काम को, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर है ना, कभी भी हपड़ तपड़ नहीं करती, कभी भी दूसरों को नहीं सुनाती, चिल्लम चिल्ली नहीं करती, सहजता के साथ सारा घर का काम करती है वो। और देखो, जो सफल गृहिणी होती है ना, वो हमेशा कोई भी कितना भी काम करेंगी वो आपको शांत दिखेंगी, स्माइलिंग फेस होगा उनका, हमेशा स्माइल करती रहेंगी, और ना स्थिरता रहेगी उनमें
कि भाई ऐसे नहीं है कि भागम भाग ऐसे दिखे उनके फेस से झलके, नहीं, बिल्कुल सुकून वाली आपको ना उनका फेस ऐसे दिखेगा कि भाई ये तो बहुत इजीली सारा काम मैनेज कर लेते हैं और ये तो देखो थक भी नहीं रही हैं। और देखो एक सफल गृहिणी है ना, सुबह आराम से उठेंगी सुकून के साथ, उन वो कोई भागम भाग नहीं करती। अलार्म लगाएंगी, बच्चों को स्कूल जाना है उसके हिसाब से आराम से तैयार करेंगी बच्चों को, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं करेंगी, बहुत ही आराम से उनको स्कूल भेजेंगी, उनको लंच देंगी, नाश्ता कराएंगी, फिर हस्बैंड की भी सारी तैयारी करेंगी ऑफिस जाते टाइम, उनका लंच है, उनका ब्रेकफास्ट है, कपड़े प्रेस करने हैं, जो भी चीज़ें होती हैं ना सब अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। और वो उनके फेस से बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि भाई ये किसी भी तरह से इनको थकान है, बिल्कुल ईजी होके वो सारे काम कर लेती हैं। और देखो एक सफल गृहिणी है ना अपने हस्बैंड की हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रख, जैसे लंच पैक कर रहे हैं तो फिर उनमें क्या है ना कि भाई थोड़ा सा वैरायटी खाना रखेंगी, अच्छे से रखेंगे कि भाई देखो 4 लोगों के बीच में खाना है और ना किसी चीज़ की कमी ना रहे, क्योंकि देखो उनको सारा दिन बाहर रहना है, काम करना है और वो फिर शाम को ही घर आते हैं। तो ना इस तरीके से देखो वो सबका ख्याल रखती हैं, एक एक चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ का, कि भाई किसी के खाने में या किसी भी चीज़ में कुछ भी कमी ना रह जाए। और एक दूसरी चीज़, मान लो हस्बैंड को कहीं ऑफिस टूर के लिए बाहर जाना है तो क्या करेंगी ना कि वो बैग पैक बहुत अच्छे से कर सकती हैं, हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखेंगी। हस्बैंड्स अगर अपने आप बैग पैक करेंगे ना तो उनकी 10 चीज़ें रह जाएंगे, वहाँ जाके उनको ध्यान रहेगा। लेकिन है ना वाइफ जो होंगी ना, एक सफल गृहिणी जो होगी ना, हर छोटी से छोटी चीज़ उसको पता होगा, वो एक्स्ट्रा भी रखेंगी वहाँ पे कि भाई इनको किसी चीज़ की तकलीफ ना हो, वो कुछ नहीं बोलती। और देखो बच्चों को अगर जरा सा कुछ हो जाए, हेल्थ इशू हो जाए तो फिर सारी रात जाग लेंगे बिल्कुल आसानी से, कोई शिकायत नहीं, जागने के बाद भी सारा दिन आसानी से काम कर सकती हैं, वो तो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं। और देखो इन लॉज को भी कभी ऐसे हेल्थ इशू आ जाए, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए ना, तो ऐसी सफल गृहिणी ना हमेशा खुश होकर उनकी सेवा करती हैं, अपना फर्ज समझती हैं वो, ये सब कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देती। और देखो एक सफल गृहिणी ना हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। अगर किसी के घर पे सर्वेंट हैं, मेड्स हैं, तो माली हैं, तो वो उनको बहुत अच्छे से मैनेज करेगी, किसको कैसे काम निकलवाना है, कैसे रिस्पेक्ट देनी है, क्या बोलना है ना, किसी को बुरा ना लगे, हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। और देखो एक सफल गृहिणी है ना टाइम को मैनेज करना बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं, वो खुद के लिए भी टाइम जरूर निकालती हैं। जो सफल गृहिणी होगी ना खुद के लिए टाइम जरूर निकालेगी, वो रेस्ट भी करेंगी, मी टाइम भी होगा उसका जिसमें वो अपनी पसंद के काम करती है, वो अपने हॉबी पे भी ध्यान रखेगी और पार्ट टाइम सोर्स ऑफ इनकम भी वो सर्च करती है कि भाई मैं कुछ ऐसा करूं कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं, है ना, या अगर फैमिली को ज़रूरत नहीं है तो वो अपने लिए ऐसा कुछ करना चाहती है। और वो ये सब अच्छे तरीके से जानती है कि भाई घर के काम को और अपने दूसरे सोर्स ऑफ इनकम वाले काम को, दोनों को किस तरीके से अच्छे से मैनेज करना है, वो बहुत अच्छे से इनको मैनेज करती है। और देखो एक सफल गृहिणी है ना अपने घर में काम कर रहे सर्वेंट्स को, मेड्स को बहुत ही प्यार और रिस्पेक्ट के साथ उनसे बात करेगी। देखो एक सफल गृहिणी है ना कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाती, उसको ना ये अच्छे तरीके से पता होता है कि भाई जो उनके घर में काम कर रहा है ना, जो उनके घर का नौकर है, वो सिर्फ एक मामूली नौकर नहीं है, वो अपने घर का मालिक भी है, तो उनको भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। बहुत ध्यान रखती है वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का। और देखो एक सफल गृहिणी जो होती है ना वो काम की रिस्पेक्ट करती हैं, काम करने वालों की रिस्पेक्ट करती हैं। और एक अच्छी गृहिणी है ना अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेती हैं, वो सबको खुश रखती हैं और सबसे दुआएं लेती हैं और कभी भी ना किसी का दिल नहीं दुखाती और दूसरों की भी मदद और सपोर्ट करती हैं। और देखो जो सफल गृहिणी होती है ना वो हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है और वो हमेशा सच बोलती है। और देखो हर सफल गृहिणी है ना ईश्वर में विश्वास जरूर रखती हैं और खुद पे भी विश्वास रखती हैं। वो अपने घर में पूजा पाठ करेंगी, अपने बच्चों को सिखाएंगी, अच्छी अच्छी बातें उनको बताएंगी और अपने ससुराल पक्ष की जितनी भी तरह की रीत रिवाज, जो भी पूजा पाठ होती है ना, जो भी रिवाज होती हैं, जो उनकी परंपरा है, तो उनको वो बहुत ही अच्छे से प्यार से निभाती हैं। और एक दूसरी चीज़ और कि एक सफल गृहिणी है ना अपने ससुराल पक्ष की तरफ से जो भी रिश्तेदार होंगे, जो भी अपने सगे संबंधी होंगे, उनको ना बहुत ही रिस्पेक्ट देगी, प्यार देगी, सम्मान देगी, बहुत उनको खुश रखेगी और घर आने पर उनसे हालचाल पूछेगी, उनका टाइम देगी उनको और अच्छे से उनकी सेवा पानी करेंगी, अच्छे से खिलाएं पिलाएंगी। और देखो सफल गृहिणी जो है ना एक चीज़ को और फॉलो करती है जो मैं आपको बताती हूँ, वो है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब संतोषी सदा सुखी। मतलब
जितना जीवन सादा रहेगा ना, तनाव उतना ही आधा रहेगा। और आजकल हम क्या करते हैं ना, ज़्यादातर हम चीज़ें दिखावा करते हैं, बहुत हम में दिखाने की होड़ लगी पड़ी है। और जितना हम दिखाते हैं ना दूसरों को, उतनी ही हमें हमारा जो है ना स्ट्रेस लेवल हमें बढ़ता है, उतना ही हम डिप्रेशन की ओर जाते हैं। और देखो सफल गृहिणी है ना, कभी भी किसी की कामयाबी से नहीं जलेंगी, कभी भी वो किसी चीज़ के लिए हाय हाय नहीं करेंगी, वो कि भाई मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, कोई शिकायतें नहीं होंगी। जितना मिल गया, जो मिल गया उसी में संतुष्टि उन्होंने कर ली। इस तरह की नेचर होती है उनकी, है ना। और अपने पति के हैसियत के हिसाब से ही वो चलती है, कभी कोई ज़िदबाजी नहीं करती कि भी मुझे ये चीज़ चाहिए, कोई डिमांड नहीं होती उनकी, है ना। अपने हिसाब से, अपने पति की जेब के हिसाब से ही वो अपना काम चलाती हैं। और देखो ऐसी जो लेडीज़ होती है ना, जो गृहिणी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी होती है, वो कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं पसारती। और देखो ऐसी जो गृहिणी होती है ना, उनमें एक खास बात और होती है कि ना उनकी नीयत कभी भी लेने की नहीं होती, हमेशा वो देने की बात रखेंगी, है ना, देने का भाव रखेंगी, कोई लालच नहीं होता उनके दिल में। और देखो यहाँ पे ना मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि ना एक सफल महिला कौन होती है ना। आप सोचोगे तो आपको क्या लगेगा कि आपको तो सबसे पहले यही लगेगा ना कि एक सफल महिला वो होती हैं जो भाई पैसा कमाती हैं, है ना। पैसे से आप उसकी सफलता को पहचानोगे, है ना, पैसे से अंदाजा लगाओगे कि भाई पैसा कमा रही है तो सफल है, वरना नहीं कुछ कमा रही है, नहीं कुछ कर रही है, तो इसका मतलब है वो असफल है ना। घर को ही तो देख रही है, क्या बड़ी बात है। तो गाइज अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे बिल्कुल गलत हैं। बल्कि सफल गृहिणी वो होती हैं जो अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं, अपने घर को चलाती हैं, और अपने घर को ना जो स्वर्ग जैसा है ना माहौल बना के रखती हैं, वो है एक सफल गृहिणी। देखो एक सफल गृहिणी ना अपने बच्चों की केयर करती हैं बहुत अच्छे से, अपने पति को सपोर्ट करती हैं, वो अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखती हैं, घर में अगर और कोई बड़े हैं उनको भी आदर देती हैं, बहुत रिस्पेक्ट देती हैं। तो ना आपको एक चीज़ और मैं बताती हूँ, एक गृहिणी के ना कई सारे रूप हैं, आप उसको कई सारे रूप में देखोगे। जब गृहिणी खाना बनाती है ना, तो वो माँ अन्नपूर्णा के जैसे बनती हैं खाना बनाते टाइम। और जब बच्चों को पढ़ाती हैं तो वही जो अन्नपूर्णा है वहाँ पे बन जाती है सरस्वती, वहाँ पे वो सरस्वती का रूप बन जाती हैं। और जब बात आती है घर की रक्षा के ऊपर, अगर घर पे कुछ आँच आ जाए जरा सी भी, तो घर की रक्षा करती हैं उस टाइम, तो वो अपना रूप बना लेती है माँ दुर्गा के जैसे, माँ दुर्गा का रूप धारण कर लेती हैं उस टाइम वो। और एक गृहिणी जब बहुत सोच समझ कर पैसा खर्च करती है, चाहे वो अपने पति का कर रही हो, चाहे वो खुद का कर रही हो, और वो उस पैसे को बचाती है ना, एक एक पैसे को सोच समझ के खर्च करेगी और उसको बचाएगी, तो वहाँ पे जो उसका रूप होता है ना, वो होता है एक लक्ष्मी का रूप, है ना, सेविंग मोड में जब वो होती है। और देखो जब इस तरीके से गृहिणी चलती है ना, जब जिस शक्ति की जरूरत होती है वहाँ पे उसको यूज करती है, तब परिवार का हर सदस्य उनसे संतुष्ट होता है और उनसे खुश होता है। और देखो जब इस तरीके से गृहिणी चलती है ना, तो सब उसको देख के ना बहुत खुश होते हैं, दूसरे भी उससे इंस्पिरेशन लेते हैं, और सबको लगता है कि भाई देखो ये कितने अच्छे से घर चला रही हैं, ये कितनी अच्छी तरीके से सबको मैनेज कर रही हैं, और ये कितनी अच्छी बातें करती हैं। और ना दूसरे लोग भी उनके घर को देख के है ना उनसे इम्प्रेस होते हैं और उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। और ना देखो ये सब करना, ऐसा बनना ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है, सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत सिंपल हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इनको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करोगे तो सब कुछ बहुत ईजी। और देखो एक सफल गृहिणी ना हमेशा अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, और अपने पति के साथ है ना कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलती है, और मुश्किल समय में ना कभी भी अपने पति का साथ नहीं छोड़। और देखो एक सफल गृहिणी है ना हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखती रहेगी, वो कभी भी नहीं रुकती, हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करती रहती है। और देखो गाइज कोई भी सफल गृहिणी जो होगी ना, वो जॉब करती है या कोई भी अपना काम करती है, वो अपने और अपने परिवार के लिए करती है, वो कभी भी इसका अभिमान नहीं करती। और देखो जो सफल गृहिणी होगी ना, वो कभी भी मैं नहीं करेगी, मतलब ये मैंने किया, ये मैंने किया, ऐसे हैबिट होती है ना मैं करने की, वो ऐसे कभी नहीं करेगी। वो सिर्फ अपने काम पे फोकस करेगी, सिर्फ अपने काम करने से
से मतलब रखेगी। तो गाइज आज का व्लॉग सिर्फ इतना ही, और व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तो गाइज आज की वीडियो से आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि भाई आप एक सफल गृहिणी हैं या नहीं, और अगर आप में वो सब बातें हैं ज़्यादातर जो एक सफल गृहिणी में होनी चाहिए, तो भाई आप खुश हो जाइए, आप एक सफल गृहिणी हैं। आपको प्राउड फील करना है अपने ऊपर, आप सच में बहुत अच्छी हैं, आप सफल हैं। और अगर आप में ये सब बातें नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नोट कर सकती हैं इन पॉइंट्स को और उनको फॉलो कर सकती हैं। आप उन पे ध्यान देंगे ना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो सब चीज़ें आप में भी आ सकती हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अपने ऊपर। और गाइज आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।